हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। और मेरे YouTube चैनल का नेम है संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस। माई सेल्फ एस.के. ठाकुर सर। मेरी जो लेक्चर आप लोगों के साथ चल रही थी, ये हम लोग बात कर रहे थे लॉगरिदम पर बात कर रहे थे और उसकी 2 लेक्चर हम लोग कर चुके थे। आज हम लोगों का तीसरी लेक्चर होगा। बट तीसरी लेक्चर को स्टडी करने से पहले लॉगरिदम की जितनी प्रॉपर्टीज, मैंने जितनी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, उस सारे पॉइंट्स को एक राउंड में हम लोग देख लेते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग उस पर क्वेश्चन बेस्ड हम लोगों का पार्ट चल रहा था और उस पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आप देखोगे सबसे पहली बातें जो हमने अपने लोग का हुए था, किसी भी पॉजिटिव नंबर n को 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक फॉर्म हम लोगों का a⁴x = n था और दूसरी फॉर्म log n टू दी बेस a = x था। इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस आप लोगों के साथ नहीं करेंगे और आप लोगों को ये जाननी है। तो फर्स्ट लेक्चर लॉगरिदम का आप जाकर के देख लो, क्योंकि हम लोग लॉगरिदम को स्टार्ट जो किए थे इसी पॉइंट से ही स्टार्ट किए थे और डिस्कस किए थे। तो उस लॉगरिदम की जो फर्स्ट पार्ट की जो लेक्चर है, उस लेक्चर को आप लोग देख सकते हो, उसमें कहीं पर प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। उसके बाद हम लोगों की जो पॉइंट बना, पॉइंट ये बन गया log n है टू दी बेस a है। इसके लिए कंडीशन की बात होगी, इसमें n > 0 होगा, a > 0 होगा और a की वैल्यू = 1 होगा। हम लोगों ने बात ही की थी पॉजिटिव नंबर के लिए, तो ये पॉजिटिव रियल नंबर है, बेस > 0 = 1। इसकी डिस्कस भी मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में दिखा चुका हूँ। ओके, और दूसरी बातें जो हम लोग करेंगे, इसमें log 0 इज नॉट डिफाइंड, ये बातें आप लोगों के साथ हुई। इसी में मैंने आपके लिए बोल दिया बट log 0 = ±∞। ये जो होगा अपने बेस के बेसिस पे होगा। बेस पर की कंडीशन हम लोग लगाएंगे, उसकी बेसिस पर होगा। अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ा हुआ तो -∞ हो जाएगा। अगर बेस की वैल्यू 0 to 1 के बीच में होगी तो हम लोगों का +∞ हो जाएगा। तीसरी बात है log 1 टू दी बेस एनी नंबर = 0। नेक्स्ट बातें जो हम लोग किए, log n है, आर्ग्यूमेंट और बेस सेम है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इससे आगे जो हम लोग ने बात किया, आर्ग्यूमेंट की रेसिप्रोकल बेस हो या बेस की रेसिप्रोकल आर्ग्यूमेंट हो, वैल्यू कितनी होगी, -1 हो जाएगी। तो इतनी बातें हम लोग फर्स्ट स्टेप में कर चुके हैं, तो इतने में आप लोगों को कहीं से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आगे की जो बातें हैं, इसमें आगे की बातें हम लोगों ने जो डिस्कस किया, log m × n की बातें की, तो इसको हम लोग log m + log n लिखे और इस पर क्वेश्चन देख लिए हम लोग। फिर बातें हम लोगों का डिवीजन की हुई, log m/n की बातें हुई, तो इसको log m - log n लिख सकते हैं हम लोग। तीसरी बातें जो हुई हम लोगों को, log a⁴x की बातें हुई। बेस कुछ भी रहेगा, इधर बेस जो कुछ भी है तो इधर भी बेस वही होगी। बेस के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस आपका होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट की पावर होगी तो पावर को आपको आगे खींच लेनी है और ये कंडीशन वही रह जाएगा। और इसके लिए मैंने बोल दिया था एक शॉर्ट ट्रिक, बिल्लू की पावर चिल्लो बाहर आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर बोला था बिल्लू टू दी पावर टिल्लो क्या होगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो टिल्लू डिवीजन में आ गया यहाँ पर। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें बिल्लू की बात मैंने किया और इसमें बिल्लू और टिल्लू की बातें मैंने की, इसमें बिल्लू चिल्लू की बातें की। तो आप इस फंडा को भी ध्यान में रखते हो, फास्टली आप लोग कर सकते हो। हम लोग बेबी बेस ऐसे भी ध्यान रखोगे तो इसकी नेम मैंने दिया था BCT, बेस चेंज थ्योरम।
और ये जो log b है बेस a है, इसको चेंज करके आप लोग log b बाय log a लिख सकते हो। और इसी को आप लोग चाहो तो इसको देखो, बेस हम अपने मन से अगर b ले लिए, नोमिनेटर वाले पार्ट की जो वैल्यू होगी ये 1 हो जाएगा बाय log a b, ये हो जाएगा। तो इसको चेंज करके हम लोग ये भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोगों को ज़रूरत होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, ठीक है। इस बातें को आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट बातें हम करें आपके साथ, तो बातें हुई थी मेरा मुस्कान थ्योरम आपको बोले थे हम, लेकिन नंबर थ्योरी है ये, मुस्कान थ्योरम की बातें नहीं होगी। मैंने आपको याद रखने के लिए मुस्कान की नाम लिया, मुस्कान थ्योरम रखोगे, उसकी नेम याद a टू दी पावर log n बेस a है। करना कुछ नहीं है, एक स्मैली बना देना है, a के जगह पर n आएगा और n के जगह पर a आ जाएगा। आर्गुमेंट बेस सेम है, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, n हो जाएगी। तो मैंने इतनी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर चुका था, और इतनी बातें आपको एनी हो अगर पता है तो किसी क्वेश्चन की हिम्मत नहीं है कि आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा, बट आपको उसकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे, पिछले क्लास की बात करूं तो बिल्लू चिल्लू और प्रोडक्ट और डिवीजन, इस पर क्वेश्चन कर चुका हूं, इस पर भी कर चुका हूं। एक डंडा मार खेल हम आपको सिखाए थे, log n है बेस a है इक्वल टू x है, इस पर डंडा लगेगा, बूढ़ा आदमी मरेगा तो a टू दी पावर x बनेगा। तो इस फार्मूले की रोल बहुत है, और इस पर हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो बहुत सारा क्वेश्चन को जो सॉल्व किया है हम लोग, उस क्वेश्चन को आपको रिवीजन रखनी है, आपका लॉगरिदम एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा लॉगरिदम के लिए। पिछले क्लास में हम लोगों ने सारे फार्मूले पर कुछ क्वेश्चन देखे थे, बट हम लोगों ने मुस्कान फार्मूला पर कुछ क्वेश्चन नहीं देखे थे। तो आज की जो क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों के साथ मुस्कान थ्योरम से रिलेटेड, और उस थ्योरम की यूज हम लोगों को कैसे करना है, इस चीज़ें को हम लोग समझेंगे, और कब क्वेश्चन किस मोमेंट की होगी। मुस्कान थ्योरम और बेस चेंज थ्योरम बच्चों, मुस्कान थ्योरम और बेस चेंज थ्योरम, ये दोनों की यूज बहुत ही ब्रॉड में है। इस चीज़ें को आप लोगों को भी ध्यान रखनी है और हम लोग यूज करेंगे, ओके। तो बच्चों मैं अब मुस्कान थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, ठीक है, और बेस चेंज थ्योरम पर भी हम दिखाएंगे आपको क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस साइड हम लोग अपनी जो मुस्कान थ्योरम है उसको लिख लेते हैं, log n टू दी बेस a, ये a टू दी पावर है, इसको हम लोग n लिखते हैं। n कैसे लिखते हैं, ये चेंज करेगा, ये इनके जगह पर जाएगा और ये इनके जगह पर आएगा। तो ये क्या हुआ, n टू दी पावर log a बेस a n टू दी पावर 1 इक्वल टू n, ये हम लोगों की हुई, ठीक है। तो इसी को नेम मैंने जो दिया मुस्कान, आपको याद रखने के लिए मैंने ये बातें अभी लिखी, और याद आपको रखना है और क्वेश्चन करनी है मुस्कान थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन। सबसे इजी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, log 2 है, बेस में 2 है और यहाँ पर 4 है। इस नंबर को हम लोगों को सॉल्व करनी है। जब बेस लॉग की और मेन बेस ये जो 2 टू दी पावर है, तो 2 को भी हम लोग क्या बोलेंगे, बेस ही बोलेंगे। इसको जो सॉल्व करनी है मुस्कान थ्योरम आप यूज करो तो क्या होगा, ये 4 टू दी पावर log 2 बेस 2, और इसकी वैल्यू कितनी है 1। आप लोग जानते हो आर्गुमेंट और बेस सेम होगी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस बातें को फोकस करनी है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन आपका 1/2 टू दी पावर log 2 और ये 3 दिया हुआ है, इसको सोल्व करना है। जैसे ही हम लोगों को इस तरह की क्वेश्चन मिलेगा,
हम लोग समझेंगे कि ये क्वेश्चन जो बेस्ड है ये किस पर बेस्ड है, मुस्कान थ्योरम पर बेस्ड है। मुस्कुराते हुए जाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, 3 टू दी पावर log 1/2 बेस 2। आपको पता है आर्गुमेंट की रेसिप्रोकल बेस हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये आपकी हो गया 1/3। इस तरह का मेरे पास ढेर सारा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को हम आपके सामने रख देते हैं। देखो मेरे क्लासरूम में करवाया हुआ क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ। 2 टू दी पावर log 9 बेस 2 ये है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। कुछ नहीं, क्या होगा, 9 टू दी पावर log 2 बेस कितना 2, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। आपकी आंसर कितना आ गया, 9। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका 1/2 टू दी पावर log 9 बेस 2। इसमें आप क्या करोगे, सिमिलर ये क्वेश्चन जो है उसी तरह की क्वेश्चन है, 9 टू दी पावर log 1/2 बेस 2। फिर आर्गुमेंट की रेसिप्रोकल बेस है या बेस की रेसिप्रोकल आर्गुमेंट हो, वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। उसी वैल्यू को हम लोगों ने पुट किया, ठीक है। आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 5 नंबर 1/3 टू दी पावर log 7 बेस 3 है। तो आप देख रहे हो अगर इसकी रेसिप्रोकल ये है तो डायरेक्ट लिखो आप 7 टू दी पावर -1 कितनी होगी, ये 1/7 होगी। 6 नंबर अगर 3 टू दी पावर log 3 बेस 7, ये 7 है आर्गुमेंट, क्या होगा, ये डायरेक्ट लिखो 7, ये इधर तो वैल्यू 1, इसकी आंसर 7 टू दी पावर 1 कितनी होगी, 7 होगी। तो इस तरह की क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हो यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जब हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जब हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं तो आगे की क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं। देखो 7 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या, log बेस में दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है, और log जो है ये 3 है, 7 की स्क्वायर है। तो कुछ नहीं, ये क्या होगा, 7 की स्क्वायर इधर आएगा, इसकी -1, 1 बाय कितना आ जाएगा, ये 49 आ जाएगा। तो इस तरह की क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग इस क्वेश्चन को आप पकड़ में ला दिए हो और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन मुस्कान थ्योरम पर बेस्ड ऐसा क्वेश्चन हुआ, आप लोगों को करनी है सॉल्व एनी हाउ, ठीक है। अब जरा सा हम लोग बेस थ्योरम पर भी क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखो सपोज 8 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, 81 टू दी पावर 1/log ये दिया हुआ है 3 और ये दिया हुआ है 4। इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करनी है। देखो ये 81 टू दी पावर है, शायद मैं आप लोगों के लिए बेस थ्योरम लिखूं फिर से यहाँ पर। देखो ये log a टू दी बेस b, इसको हम लोग 1/log b टू दी बेस a लिख सकते हैं। इतनी जब इतने लिख सकते हैं तो अभी हम लोगों को ये जो टर्म गिवेन है, ये वाला टर्म गिवेन है, इसको हम लोग ये वाला टर्म लिख सकते हैं, ये वाला टर्म लिख सकते हैं। तो इसको 81 टू दी पावर log 3 और ये 4 हम लोगों का बनेगा। अब मुस्कान थ्योरम यूज करनी है, ये इधर और ये इधर, तो 4 टू दी पावर क्या होगा, log 81 बेस 3 होगा। अब log को सोल्व करना पड़ेगा, इसको हम लोग 4 टू दी पावर log बेस 3 टू दी पावर 4 लिखेंगे। अब बिल्लू टू दी पावर चिल्लू होगा, तो आप लोगों को पता है क्या करना है, चिल्लू पहले आ जाएगा, ये टर्म पहले आ गया log में और इसकी वैल्यू 1। आपकी आंसर क्या हो गया, 4 टू दी पावर 4 हो गया। तो इस तरह की हम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, मुस्कान थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन था, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो बच्चों अभी जो आप लोगों ने मुस्कान थ्योरम पर बेस्ड देखे क्वेश्चन, अब मुस्कान थ्योरम को मिक्स करते हुए मैं फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ आपको।
बहुत इजी है, बहुत मज़ा आएगा। आप लोग देखते जाओ। जो बच्चे नए हो इस चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लो बेल आइकन को, और इस सेशन को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में। ओके, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है हम लोगों का। बोल रहा है क्या, फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 2 टू दी पावर लॉग एक्स स्क्वायर बेस 2 है -3x-4 इक्वल टू 0 है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया सोल्व करने के लिए, आपको सोल्व करनी है। श्रीमान बहुत इजी क्वेश्चन है, आप गौर से देखना। जो फर्स्ट ये टर्म है इसके लिए आप मुस्कान थ्योरम यूज कर लो। मुस्कान थ्योरम जैसे ही यूज करोगे ये क्या होगा, ये इधर जाएगा और ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर टू दी पावर लॉग 2 बेस 2 -3x-4 इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर -3x-4 इक्वल टू 0। अब देखो ये बच्चों की खेल हो गया, क्लास आप 6-7 में पढ़ते हो गए। फैक्टर करना, फैक्टर करनी है x-4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड 4। अब बातें हुई आपकी आंसर कौन सी होगी, -1 होगी या 4 होगी, उस बातें को भी फोकस हम लोगों को करना है। देखो ये लॉग जो है हमेशा आर्ग्यूमेंट इसकी पॉजिटिव होनी चाहिए। दोनों में से कुछ भी रखोगे, स्क्वायर है क्या बनेगा बच्चों, पॉजिटिव ही बनेगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। इससे बढ़िया क्वेश्चन पर आपको लेकर आते हैं। देखो मेरे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में है इफ a टू दी पावर log 7 टू दी बेस 3 इक्वल टू गिवेन है आपका 27, एंड जो है गिवेन क्वेश्चन में b टू दी पावर log 11 टू दी बेस 7 इक्वल टू 49 दिया हुआ है। हम लोगों को चाहिए देन वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में जो बोल रहा है वैल्यू ऑफ a टू दी पावर log 7 बेस 3 की स्क्वायर प्लस b टू दी पावर log 11 बेस 7 की स्क्वायर। हम लोगों को देखो बच्चों ये a की वैल्यू a टू दी पावर log 7 बेस 3 की वैल्यू 27 गिवेन है, b टू दी पावर log 11 बेस 7 की वैल्यू 49 गिवेन है। फाइंड आउट करनी है ये वैल्यू। आप देख लो फास्टली, आप बोल सकते हो क्या, आप कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखो बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट है तो मैं इसी पर दूसरी क्वेश्चन पहले कर देता हूँ। तीसरी क्वेश्चन को पहले हम लोग करेंगे। और तीसरी क्वेश्चन हम लोगों को क्या है, देख लो। इफ कह रहा है k टू दी पावर log 5 बेस 2 इक्वल टू 16 बोल रहा है। देन वैल्यू ऑफ, तो कह रहा है देन वैल्यू जो हम लोगों को फाइंड आउट करनी है k टू दी पावर log 5 बेस 2 इसकी स्क्वायर, हम लोगों को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को पहले देख लो, और देख लो तो अगर आपसे ये क्वेश्चन हो जाता है तो उसी का 2 पार्ट है, एक ये है और ये चिपका दिया गया है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, देखते जाओ। अब करना क्या है, आपको सिर्फ खतरों का खेल खेलना जरूरी है। देखो बच्चों, a टू दी पावर एक्स स्क्वायर को हम लोग a टू दी पावर x इंटू एक्स लिख सकते हैं, और a टू दी पावर x की पावर x लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि पावर की जब पावर होता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही तो बनेगा। तो वही तो हमारा ये क्वेश्चन है। और ये जो गिवेन है k टू दी पावर log 5 बेस 2 की स्क्वायर, इसको हम लोग k टू दी पावर log 5 बेस 2 इंटू log 5 बेस 2 ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम लोगों को ये पता है, तो क्या करें, k टू दी पावर log 5 बेस 2 इसकी पावर log 5 बेस 2 लिख सकते हैं। अगर इतना लिख सकते हैं तो अंदर वाली की वैल्यू हम लोगों को यहाँ से पता है, ये 16 हुआ और ये log 5 बेस 2 हुआ। अगर इतना हुआ तो मुस्कुराते हुए जाइए मुस्कान के पास,
तो आपको ये तोड़ देगा। तो ये क्या होगा 5 टू दी पावर log 16 बेस 2 की कितनी पावर 4 और 16 होगा तो 2 की पावर 4 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगा 4, तो 5 टू दी पावर 4 आपकी आंसर हो गया। तो देख रहे हो आप लोग बहुत बहुत बढ़िया तरीके से बातें हुई हम लोगों की। यहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ पर पहुँचे। हम लोगों को सबसे पहली बातें क्या आ गई, एक्सपोनेंट की बातें आ गई। एक्सपोनेंट अगर हम लोगों को क्लियर है तो ये क्लियर हुआ, एक्स स्क्वायर को ये लिख सकते हैं और इसको पावर की पावर भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आ गया हम लोगों का आंसर। उसी तरह आप देखते जाओ, इसको क्या लिख सकते हो a टू दी पावर log 7 बेस 3 की log 7 बेस 3 प्लस b टू दी पावर log 11 बेस 7 की पावर log 11 बेस 7, ये 27 है, log 7 बेस 3 ये 49 है और log 11 बेस 7। मुस्कान को बुलाओ जरा पास आओ, क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ। 7 टू दी पावर log 327 प्लस ये क्या होगा 11 टू दी पावर log 49 बेस 7, 3 टू दी पावर 3, 7 टू दी पावर 3 प्लस 7 की पावर 2, 11 की पावर 2 हो गया इस क्वेश्चन की आपकी आंसर। तो कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन की आंसर बहुत इजी तरीके से दे रहे हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से दे रहे हैं। यूज हम लोगों को मुस्कान थ्योरम की है, बट आपको सारी बातें समझ में आनी चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस बातें को अगर आप क्लियर कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, फटाफट आप लोग नोट कर लो इस क्वेश्चन को। इसी पर बढ़िया क्वेश्चन आपको मैं और दिखाता हूँ। पहले देखो हम लोगों ने अभी तक जो भी बातें की, एक पॉइंट मैं यहाँ पर आपको देना चाहूँगा, उस पॉइंट को ध्यान रखना। नोट में जो बातें हैं देखो आप लोग लिखते हो log x, इसकी मीनिंग है log बेस ई x और इसको ln x भी हम लोग लिख सकते हैं। और ये जो हम लोगों ने लिखी इतनी बातें, इस बातें को सबसे फोकस करने वाली बात है इसमें ये, जिसको मैं रेड पेन से मार्क कर दिया, ln x जो यहाँ पर किया गया। और देखो जब log की बेस e हो तो उसको सिंपली ln से भी लिखा जाएगा। इस बातें को बोलते हैं हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं। लेकिन जब log की बेस 10 हो तो इसको हम लोग फाइनली लिखेंगे ही इतना, इसको बोलेंगे कॉमन लॉग। और उसके अलावा बेस आप और देखते हो 2, 3, 4, 5, 6, 10 ऐसे मिलता है, उस सारे को कॉमन की कैटेगरी में रखते हैं। बट लॉग को दो में डिफरेंशिएट किया गया, नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग। व्हेन बेस इज ई नोन एज नेचुरल लॉग और बेस ई होगा मेन पॉपुलर, इसको इसलिए किया गया। उसको ln से भी हम लोग लिखेंगे तो नो प्रॉब्लम आप लोगों को। तो इसी पर देखो अब एक बात आपको दिखाते हैं, e टू दी पावर ln x, इसका मतलब ये आपको कह रहा है e की पावर log x बेस e। अब मुस्कान जाएगा तो ये x की पावर log e बनेगा और log e की वैल्यू 1, तो ये क्या देगा x देगा। तो आपको याद ये भी रखना है e की पावर ln 2 है तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू 2 होगा, इसकी वैल्यू क्या होगा 2 होगा। ध्यान रखनी है आपको, नोट करके आप रख लोगे ये भी। log e की वैल्यू जो होगी वह 1 होगी एनी हाउ। क्यों? क्योंकि आर्गुमेंट और बेस क्या होता है, सेम होता है। और आर्गुमेंट और बेस सेम हो तो वैल्यू क्या बनेगा 1। तीसरी बातें इसमें, अगर a टू दी पावर x को लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, e की पावर x log a इसको लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इसी पर हम लोगों को भावार्थ
अब मान लो कहीं पर 4 नंबर 3 टू दी पावर y है, इसका मतलब क्या समझोगे, e की पावर y log 3 समझोगे इसको। कहीं पर आपको 4 की पावर x है तो e का पावर x log 4 समझोगे आप लोग इसको। तो इस तरह की जो भी बातें होगी आप उसको प्लीज़ समझने की कोशिश करोगे। मेरी जो बातें हैं ओरिजिनल बातें तो यहाँ पर है आप लोगों के लिए। कह रहा है फाइंड नेक्स्ट 5 नंबर होगा, फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है 2 की पावर log बेस 2, इधर e की पावर ln 5 बोल रहा है श्रीमान। जब ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, इस लॉग की आर्ग्यूमेंट ये है मुस्कान थ्योरम, तो e की पावर ln 5 बनेगा, इसकी पावर log बेस 2, इसकी वैल्यू 1, तो ये e की पावर log 5 बना। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। देख लो अभी 2 e की पावर log 2 को हम लोग क्या लिख दिए हैं, 2 लिख दिए हैं। इसी तरह e टू दी पावर log 5 को क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे। इसी पर बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन देख लो आप, 6 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं। log बेस 2 है और e की पावर log 5 है, ln 5 दिया हुआ है, ln 5 है और 5 की पावर log फिर 2 है और इसकी पावर दिया हुआ है 7 और ये है आपका फिर log 3 और ये है log आपका दिया हुआ है 3, फिर दिया हुआ है ये 7। देखो एक्चुअली में 2 की पावर log e बेस 2 ln 5 फिर log 3 ln 5 के बाद जो है log 5 ही है, log 5 है और बेस 7 है और फिर यहाँ पर 7 है और फिर इसको 3 किया गया है और 3 फिर इसको log 3 और ये 8x + 3 किया गया है। इसको सोल्व करना है श्रीमान। अब देखो ये 2 यहाँ पर जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 इतना बचेगा और इसकी वैल्यू यहाँ तो 5 बचेगा, ये 5 यहाँ पर जाएगा तो 7 यहाँ पर आएगा 3 यहाँ पर जाएगा 1, बचेगा क्या मेरा 8x + 3 तो बचेगा। इस क्वेश्चन को करने की मेरी एक ही मोटो है, आप इसको भी देख लो, सही से रखना है आपको। इसी क्वेश्चन के बेसिस पर अब हम आपको और बढ़िया क्वेश्चन की ओर लेकर आते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड दी वैल्यू ऑफ x की पावर बोल रहा है क्या, ln y माइनस ln z इंटू y की पावर बोल रहा है ln z माइनस ln x इंटू z की पावर ln x माइनस ln y इक्वल टू व्हाट, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हम लोगों को बतानी है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको देखते जाना है, चुटकी भर में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो बाबू अभी जो हम लोग a टू दी पावर x को देखें, e की पावर x log a लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो x टू दी पावर इसको हम लोग e की पावर ln y माइनस ln z इंटू ln x तो लिख सकते हैं। फिर इसको e की पावर ln z ln x इंटू ln y लिख सकते हैं। फिर e की पावर ln x ln y इंटू ln z लिख सकते हैं। आपको पता है जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। जब बेस सेम हो तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। जब ऐड हो जाएगा तो सारे को ऐड कर दो, e की पावर इसको करोगे देखो ln x इंटू ln y माइनस ln x इंटू ln z, तोड़ कर लिख देते हैं, प्लस इसको करोगे ln y इंटू ln z
माइनस ln x इंटू ln y होगा। इसको करोगे क्या बनेगा, ln x इंटू ln z माइनस ln y ln z होगा। अब बच्चों गौर से देखो, ln x ln y यहाँ पर है और यहाँ पर माइनस में है ln x ln y, कैंसिल आउट हो जाएगा। ln x ln z है, ln x ln z माइनस में है तो यहाँ पर प्लस में है। तीसरा बंदा ये बच गया ln y ln z, देखो ये भी कैंसिल हो गया तो e टू दी पावर 0 आ गया। इसकी आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन की आंसर 1 हो जाएगा, हम लोग आराम से कह सकते हैं। इसी पर क्वेश्चन मैं आपको अब दिखाता हूँ कुछ और क्वेश्चन, आप गौर से देखना, सोल्व करने वाली क्वेश्चन हम लोगों का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डंटा मार खेल अब स्टार्ट करते हैं फिर से। देख लो, ये 7 टू दी पावर log x बेस 7 है प्लस 2x प्लस 9 है, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 है। x फाइंड आउट करनी है। बच्चा मुस्कान को बुलाओ, तो ये x होगा प्लस 2x होगा प्लस 9 इक्वल टू 0, 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -9/3, ये कितना होगा -3। आपका आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है लॉग, लॉग से इजी कोई चैप्टर नहीं होता है बच्चे, ये ध्यान रखना आप लोग। और फिर अगली क्वेश्चन है बेस x है आपका और ये है 2x² माइनस आपका गिवेन है 9 इक्वल टू 2 है। इस क्वेश्चन को बच्चों सोल्व करना है। कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देख लो आप लोग। लॉग को डंडा मारो तो ये 2x² माइनस 9x की पावर 2 होगा। ये टर्म इधर ला दो, x² इक्वल टू 9 होगा, x इक्वल टू प्लस -3 होगा। तो बच्चों आपका वैल्यू कौन होगा, आपका पॉजिटिव वैल्यू होगा, क्योंकि बेस हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सो x इक्वल टू -3 नॉट पॉसिबल, इसीलिए x इक्वल टू आपका 3 आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर से मैं बात करूँ आपके लिए, तो ये और इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है log x² माइनस 1 बेस में 2 है इक्वल टू 3 है। इस क्वेश्चन को बाबू सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो x डंटा मार, x² माइनस 1 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होगा 8x² इक्वल टू 9x इक्वल टू प्लस -3। इसमें बाबू मेरा दोनों चलेगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा और x की वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखोगे क्या बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा हम लोगों को, ठीक है। इसी तरह की क्वेश्चन को हम और दिखाते हैं आपके पास। देख लो बाबू, आपको ले चलते हैं अब दूसरे टाइप में। क्वेश्चन है आपकी log बेस 2 है और ये x प्लस 1 है, प्लस फिर log बेस 2 है, x माइनस 1 है इक्वल टू 3 है। इस क्वेश्चन को हम लोगों को सोल्व करनी है। मैंने आपको कल भी ये बोला था कि इसको आप कन्वर्ट करके एक टर्म बनाओ, 2 log से एक बनाओ। सम वाला है तो सम वाला किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जैसे ही आप इसको प्रोडक्ट में लाओगे log बेस 2 होगा, ये x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होगा, डंटा पड़ेगा x² माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर 3 8। अभी आपने जो पिछली क्वेश्चन देखा है, क्या वही क्वेश्चन ये हो गया x इक्वल टू प्लस -3, तो x इक्वल टू -3 आपका नहीं होगा। आंसर क्या होगा, x इक्वल टू +3 होगा, +3 ही होगा आपका आंसर। क्यों होगा ये चीज़ आप खुद से सोच लो पहले, नहीं होगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा। अगली क्वेश्चन है x प्लस 1 बेस 2 log x माइनस 1 बेस 2 इक्वल टू 1 है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। माइनस वाला है डिवाइड में कन्वर्ट कर लो, माइनस वाला है डिवाइड में करोगे तो log बेस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 क्या होगा 2 की पावर 1 x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 2, तो x इक्वल टू 3 आपकी आंसर हो गया। इसमें
तो इस तरह की बहुत सारे क्वेश्चन को बाबू हम लोग सॉल्व करेंगे और आप लोग ध्यान रखोगे क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें और क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा, आप देख लो। ज़रा सा हम लोग चलते हैं बेस चेंज वाले थ्योरम को भी यूज करेंगे। तो देखो हम लोगों का वे था log b a, इसको 1/log a बेस b ये लिखते हैं। इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है 27 टू दी पावर log 3 बेस 4 है, 1/, ये है दिया हुआ है। जब ये हम लोगों को गिवेन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला कंडीशन अभी ये गिवेन है हम लोगों को। इसको 27 टू दी पावर log ये लिखेंगे। मुस्कान को बुलाओ और काम स्टार्ट कर दो। और ये 27 और इसको क्या लिखाएगा 4 टू दी पावर 3 टू दी पावर 3 पहले 4 टू दी पावर 3 आपका 64, ये आंसर हो जाएगी इस क्वेश्चन की। अब जो आपको इसमें हम क्वेश्चन दिखाते हैं, अब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन दिखाते हैं। ये मेरे क्लासरूम प्रोग्राम का जो डीपीपी है उस डीपीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। बस आपको सॉल्व करनी है और कुछ नहीं। देखना क्वेश्चन जो है मेरा, ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये 81 टू दी पावर 1/log हम लोगों को 9 है बेस 5, ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन मेरा होगा आप लोगों के लिए 3 टू दी पावर 3/log और ये है 3 बेस √6 है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन होगी √7 टू दी पावर 2/, और ये log और 7 और बेस 25 है। फोर नंबर जो क्वेश्चन आप लोगों के साथ होगा 125 टू दी पावर log 6 है और बेस 25 है। और फाइनली 5 नंबर क्वेश्चन जो है इस चारों को मिक्स करके बना दिया गया है 5 नंबर क्वेश्चन। उस 5 नंबर क्वेश्चन को भी आपको मैं दिखाऊंगा। और ये फाइनली आपकी 5 नंबर क्वेश्चन ही है 81 टू दी पावर 1/log 9 बेस 5 है, और फिर आपको प्लस 3 टू दी पावर 3/log 3 √6 है बाय 409 है, इनटू फिर √7 की पावर 2/, और ये log 7 बेस 25 माइनस 125 और log 6 बेस 25। 5 नंबर क्वेश्चन ये है हम लोगों के पास। तो इतनी क्वेश्चन है बाबू। इस क्वेश्चन को आपको देखनी है कैसे करते हैं। सबसे पहला मोटो जो मेरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये एक्चुअल में है बेस चेंज थ्योरम। बेस चेंज थ्योरम को देखो फिर हम लिखते हैं कॉर्नर में log b बेस a को 1/log a बेस b लिखते हैं, और इसी को लेकर हम लोगों को इस क्वेश्चन सारे को सॉल्व करनी है। 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गई सॉल्व, तो आपका 5 नंबर ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को 81 टू दी पावर 1/, कुछ है जिस वजह से हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं, तो इस वाले टर्म को कन्वर्ट करके ऐसा कर दूं। ऐसा करोगे तो बाबू ये 81 की पावर log 5 बेस 9 ये होगा। अब मुस्कान को बुलाओ और उसको यहाँ पर लेकर आ जाओ 5 टू दी पावर log 81 बेस 9, और ये सोल्व होने पर 5 टू दी पावर 2 ये 25 देगा। आप सभी लोग ये जानते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 81 को 9 की पावर 2 लिखेंगे, 2 बिल्लू की पावर चिल्लू, चिल्लू आजा आजा बाहर आ जाएगा, बुला लेंगे उसको। इसको क्या करेंगे 3 टू दी पावर 3 log बेस 3 √6 BCT लगा दो बेस चेंज थ्योरम, तो ये कितना बनेगा, ये इसकी वैल्यू 1 आप जानते हो। तो √6 की पावर 3 की मीनिंग क्या 6 √6,
ये भी आपका कैलकुलेट हो गया। अगली बातें मेरी होगी इसमें, √7 की 2 log 25/7। मुस्कान को बुलाओ और काम स्टार्ट करवा लो उनसे। 25 की पावर 2 log ये /7, ये √7। √7 की वैल्यू पावर 1/2 7 की 1/2 को बाहर बुला लो तो इसकी वैल्यू कितना होगा, 25 की पावर 2 × 1/2, ये कितना होगा, 25 होगा। अब ज़रा सा बात कर लो, इसको डायरेक्ट लगा दो मुस्कान थ्योरम। क्या होगा, ये 6 to the power log 1 to 5 और ये 5 है। देखो ये 25 है, ऐसे नहीं चलेगा इसमें। तो ये 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, चिल्लू बाहर और टिल्लू डिवाइड, तो 6 की पावर 3/2 मतलब क्या, 6√6। आप देख रहे हो बालक कितना आ गया इस क्वेश्चन को करने पर। तो आ जाओ 5 नंबर, इसकी वैल्यू 25 कैलकुलेट कर चुके हैं, प्लस इसकी वैल्यू देख लो यहाँ पर 6√6 है, रख दिए, बाय 409 है, इनटू इसकी वैल्यू 25 यहाँ पर है, माइनस इसकी वैल्यू 6√6 है। तो देख लो a + b, a - b, a² - b² यूज करनी है। तो 25 की स्क्वायर 625, 6 की स्क्वायर 36 × 6 216, 409। तो ये 409/409 कट के कितना आ गया, 1 कैलकुलेट करने पर। तो इतनी आप देख रहे हो इस लेक्चर में। तो क्वेश्चन आप देख रहे हो, हम लोगों ने क्वेश्चन किया। तो ये आपकी लॉगरिदम का तीसरी लेक्चर थी, और लॉगरिदम का अभी 2 लेक्चर और मैं लाऊंगा, 2 से 3 लेक्चर। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैं प्रॉब्लम की डिस्कशन करूंगा। आपको तो सारा पॉइंट याद हो गया होगा, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को जितना शेयर करना है करो, आप लोग इस वीडियो को जितना लाइक करेंगे मुझे उतना अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए। इसी तरह की वीडियो हमेशा लेकर आएंगे, इसीलिए फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में बोलिए उसको शेयर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ओके।